भाई आज का स्मैकडाउन तो कमाल का ही रहा। आज की स्मैकडाउन में हमें रोमन रेंस और कोडी रोड्स की दोनों की टीम देखने को मिली। आइए जानते हैं क्या कुछ हुआ आज की स्मैकडाउन में। स्मैकडाउन के मेन इवेंट में हमें रोमन रेंस की एंट्री देखने को मिली। रोमन रेंस पॉल हेमन के साथ रिंग में आए और कोडी रोड्स से कहने लगे कि कोडी रोड्स तुम्हें अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम देख ही रहे हो मैं यहाँ पे किसी भी ब्लड लाइन के मेंबर के साथ नहीं आया, मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ पॉल हेमन आए हैं और यार ये तुम्हें क्या ही नुकसान पहुंचाएंगे, तुम अब बेफिक्र होकर रिंग में आ सकते हो। इसके बाद हमें बैक एरिना में कोडी रोड्स देखने को मिले और हमें कोडी रोड्स की एंट्री देखने को मिली। कोडी रोड्स रिंग में एंटर करते ही कोडी रोड्स कहने लगे कि हाँ मैं भी अकेला आया हूँ, मैं भी कोई मेंबर अपने साथ नहीं लेके आया। इसके बाद रोमन रेंस कहने लगे कि तुम पॉल हेमन पर कैसे विश्वास कर सकते हो, तुम ब्लड लाइन पर कैसे विश्वास कर सकते हो, वो तुम्हें कभी भी धोखा दे सकती है, तुम एक नंबर के मूर्ख इंसान हो। इसके बाद रोमन रेंस कोडी रोड्स से कहने लगे कि तुम सेथ रॉलिंस पर कैसे यकीन कर सकते हो, वो मेरा छोटा भाई है, वो एक ऐसा सांप है जो कभी भी तुम्हें डस लेगा, मैं उसके बारे में अच्छी तरह जानता हूँ, उसने मेरे साथ धोखा किया था, उसने शील्ड तोड़ी थी और बाद में भी मुझे धोखा दिया था। तुम कैसे सेथ रॉलिंस पर यकीन कर सकते हो, तुम जानते हो तुम्हारी भी राइवलरी उसके साथ काफी समय तक चली थी। इसके बाद कोडी रोड्स WWE फैंस से पूछने लगे कि क्या मुझे सेथ रॉलिंस पर विश्वास करना चाहिए या नहीं। WWE फैंस ने कोडी रोड्स से कहा कि हाँ सेथ रॉलिंस पर यकीन करना चाहिए। इसके बाद कोडी रोड्स रोमन रेंस को निशाना बनाने लगे। कोडी रोड्स रोमन रेंस से कहने लगे कि मैं कंफ्यूज हूँ, आखिर रोमन रेंस और द रॉक में से किसका कंट्रोल है ब्लड लाइन पर, क्योंकि रोमन तुम अपने आप को ट्राइबल चीफ कहते हो और तुम्हारा भाई द रॉक फाइनल बॉस कहता है, तो ब्लड लाइन का आखिर असली लीडर कौन है, आखिर तुम कैसे द रॉक पर यकीन कर सकते हो। रोमन रेंस वो पक्का तुम्हें रेसलमेनिया में धोखा देगा और तुम्हारी ट्राइबल चीफ की गद्दी तुमसे जरूर छीनेगा। इसके बाद रोमन रेंस इस बहस से बचने के लिए कोडी रोड्स को भड़काने लगे। वो कोडी रोड्स से कहने लगे कि तुमने पिछली बार भी कहा था कि तुम चैंपियन बनोगे, पर तुम पिछली बार भी चैंपियन नहीं बन पाए थे और इस बार भी तुम चैंपियन नहीं बनोगे, तुम हमेशा दूसरे नंबर पर रहोगे। कोडी रोड्स इसका जवाब देने लगे कि मैं हमेशा से नंबर 1 था और नंबर 1 नहीं रहूंगा, मैं इस बार तुम्हें रेसलमेनिया में जरूर हराऊंगा। इसके बाद कोडी रोड्स रोमन रेंस से हाथ मिलाने लगे, पर रोमन रेंस ने कोडी रोड्स के साथ हाथ नहीं मिलाया। असल में उन्हें वो बात याद आ गई जब उन्होंने ब्रॉक लेसनर के साथ हाथ मिलाया था और उन्हें F5 पर गई थी। इसके बाद रोमन रेंस और पॉल हेमन रिंग से बाहर गए और बाहर जाकर खड़ गए। इसके बाद रोमन रेंस ने चुटकी बजाई और अपने ब्लड लाइन के मेंबर बुला लिए। WWE फैंस के बीच में ही हमें सोलो सिकोवा और जिमी ऊसो देखने को मिले। वो रोमन रेंस के साथ आकर खड़े हो गए। उन्होंने कोडी रोड्स पर अटैक तो नहीं किया, असल में रोमन रेंस समझाना चाहते थे कोडी रोड्स को कि इस बार भी ब्लड लाइन के मेंबर मेरे साथ हैं और इनके कारण ही मैं रेसलमेनिया का मैच जीतूंगा। इस बार कोडी रोड्स मुस्कुराने लगे और साथ ही हमें WWE फैंस के बीच में हमें जे ऊसो देखने को मिले और इसके साथ ही हमें WWE चैंपियन सेथ रॉलिंस देखने को मिले। इन दोनों को देखकर रोमन रेंस को हैरान ही हो गए और इसी के साथ ही हमें इन दोनों की टीमें देखने को मिली। कोडी रोड्स रोमन रेंस को ये बताना चाहते थे अगर तुम्हारे पास टीम है तो मेरे पास भी टीम है। और हाँ यार सभी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लो ऐसी ही वीडियोस के लिए। धन्यवाद।